यदि आप भी उन महिलाओं में से एक हैं जिनको डॉक्टर ने ये कह दिया है कि आपकी गर्भाशय में गठान है और ये कहीं ना कहीं आपको संतति प्राप्ति में बाधक है, गर्भ कंसीव करने में बाधक है, या गर्भ कंसीव हो जाए तो उसको 9 महीने तक सुरक्षित वातावरण देने में ये बाधक है, तो ये एपिसोड, ये श्रृंखला आपके ही लिए है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर लग्न की जन्म पत्रिका में। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें। लेकिन निवेदन वही कि अपना एपिसोड देखने से पहले आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके रखें, ताकि जो एक एक बिंदु आपको समझाया जा रहा है वो आपको समझ में आ जाए, कारण समझ में आ जाए और निदान भी आपको समझ में आ जाए। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, मकर लग्न की यह जन्म पत्रिका है और हम बात कर रहे हैं गर्भाशय में होने वाले गठान की, यूट्रस फाइब्रॉइड्स जिसको कहते हैं, कई बार वो मल्टीपल हो जाते हैं। तो उसका जो कारण है वो गुरुदेव है, बृहस्पति है, और जिसको अंग्रेजी में जुपिटर कहते हैं। शरीर के किसी भी हिस्से में जो गठान है, जो ओवर ग्रोथ है, जो अंडर ग्रोथ है, उसका कारक ग्रह बृहस्पति होता है। और मकर लग्न की जन्म पत्रिका में वैसे भी गुरुदेव एक अति मारक ग्रह है। यदि जन्म पत्रिका में गुरुदेव इस छठे भाव में विराजमान हो जाए तब भी वो बहनों को इस प्रकार की समस्या देते हैं, और ये समस्या कई बार किशोर अवस्था से ही इनकी प्रारंभ हो जाती है। शत्रुता भरा जो माहौल है वो जीवन भर इनके पीछा नहीं छोड़ता है। गुरुदेव यदि इस अष्टम भाव में, मृत्यु के भाव में विराजमान हो जाए तब भी इस प्रकार के गठानों की समस्या बहनों को वो दे देता है। और साथ ही ससुराल पक्ष से जो इनके संबंध है वो कभी भी ठीक नहीं रह पाते। साथियों, गुरुदेव स्वग्रही होकर के यदि इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाए तब भी वो बहनों को इस प्रकार की समस्या अवश्य दे देता है, और डॉक्टर के पेटे, दवाइयों के पेटे जो खर्च है वो इनका सदैव बना ही रहता है। गुरुदेव यदि जन्म पत्रिका में लग्न में ही विराजमान हो जाए नीच राशि के होकर के, तो भी वो इस प्रकार की समस्या देता है, और साथ ही जो इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी ये कम करता है। कई बार ये मोटापा और मोटापे से जनित जितनी समस्याएं हैं उसका भी कारण अवश्य बन जाता है। साथियों, इस जन्म पत्रिका में कहीं पर भी यदि गुरुदेव राहु के साथ में विराजमान है तो ये चंडाल योग बन गया, और इसमें भी ये इस प्रकार की समस्याएं जरूर दे देता है, और साथ ही इन्फेक्शन की समस्या भी इनको अवश्य आ जाती है। यदि गुरुदेव इस जन्म पत्रिका में केतु के साथ में किसी भी भाव में विराजमान है तब भी वो इस प्रकार की समस्याएं बहनों को दे देता है। और केतु चूंकि एक सेपरेटिव टेंडेंसी वाला ग्रह है, इसलिए वो इनकी मानसिकता बिल्कुल इंट्रोवर्ट बना देता है, और कई बार ये अवसाद की स्थिति भी पैदा कर देता है। यदि गुरुदेव इस जन्म पत्रिका में शनि के साथ में विराजमान है तब भी वो इस प्रकार के गठानों की समस्या, और साथ ही नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्या और शरीर के जोड़ों की समस्या ये अवश्य दे देता है। इस प्रकार से ये जो समस्या है ये लंबी चलती है, क्योंकि शनः शनः चले वही है शनिश्चर। साथियों, इस जन्म पत्रिका में यदि गुरुदेव चंद्रमा के साथ है, वैसे तो गुरु और चंद्रमा को हम गज केसरी योग कहते हैं, लेकिन इस जन्म पत्रिका में गुरुदेव और चंद्रमा दोनों ही अति मारक ग्रह हैं, इसलिए ये मानसिक अवसाद का कारण बनता है, डिप्रेशन का कारण बनता है, ओवर थिंकिंग का ये कारण जो है वो बन जाता है। यदि जन्म पत्रिका में गुरुदेव सूर्य के बहुत नजदीक है, बहुत क्लोज कंजक्शन में है, तब भी इस प्रकार की समस्या बहनों को अवश्य आ जाती है। और पेट से संबंधित, आंखों से संबंधित, सर के बालों का बहुत तेजी से झड़ना, ये भी समस्याएं इनको अवश्य ही आ जाती है। इसके अतिरिक्त यदि गुरुदेव स्वयं ही 0 डिग्री के हैं जन्म पत्रिका में, या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, तब भी वो बहनों को इस प्रकार की जो समस्या है वो अवश्य ही दे देता है।
अब ये तो समस्या की बात हो गई, समाधान क्या है? इसका सुनिश्चित वैदिक और सही समाधान है कि जो महादशा चल रही है उस महादशा मंत्र साधना को अवश्य अपनाया जाए और साथ ही गुरु के अभिमंत्रित जल का नियमित रूप से सेवन किया जाए। ये दोनों कार्य यदि कर लिए जाए तो इस समस्या को जड़ मूल से समाप्त अवश्य किया जा सकता है। तो साथियों, अब बढ़ते हैं हम आज के कमेंट के चरण की तरफ और आज का जो कमेंट है ये हमें प्राप्त हुआ है दिव्यांशी जायसवाल जी का। आप लिखती हैं, गुरु जी मेरे पहले लंग्स टीबी हो चुकी है, तो 2 महीने से ट्राई कर रहे हैं, पर इससे पहले 2 बार प्रेगनेंसी हो चुकी है, पर इस बार नहीं हो रही। क्या टीबी की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा कुछ? देखिए, टीबी की वजह से हो ना हो दिव्यांशी जी, ये अद्भुत प्रयोग है और 1 2 3 4 5 10 100 200 500 नहीं बल्कि हजारों बहनों को संतान का सुख, जिनको डॉक्टर्स ने जिनको मना कर दिया था उन सबको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन थे, महादेव के आशीर्वाद से आज उनके घर में संतान की किलकारी गूंज रही है। तो चाहे टीबी कारण हो चाहे ना हो, आप पूरे मनोयोग से ये प्रयोग करें और अवश्य ही आपको भी महादेव संतान का आशीर्वाद अवश्य देंगे। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम लाइव लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो दिया गया स्क्रीनशॉट है वो व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। श्रृंखला जारी है। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।